दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 मार्च 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। मैं आपको डिवाइन मैसेज देता रहता हूँ। मतलब कि मैं आपको ऐसे मैसेज बताता रहता हूँ जो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि मुझे वे देवगणों ने दिए हैं। तो आज मुझे क्या बताया गया है, आज मुझे क्या बताया गया है, क्या मैसेज आया है, सुनिए। कि आज भारत की प्रथम आवश्यकता है, आज भारत की प्रथम आवश्यकता है मोदी जैसे अनैतिक आदमी को गद्दी से हटाना। मोदी जैसे अनैतिक आदमी को गद्दी से हटाना, यह भारत की सबसे पहली आवश्यकता है। भाई ये कैसे आया? यह इस मैसेज से मुझे कंक्लूड हुआ। वह क्या, मैं जैसा आपको बताते रहता हूँ कि मेरे को कुछ मैसेजेज आते हैं। वह क्या आया, सुनिए। मंगल सुनो, मंगल सुनो। मई 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यदि मोदी जैसा शासक गद्दी से नहीं हटा तो चीन भारत के लिए भयानक विकट परिस्थितियां पैदा कर देगा। क्या मैसेज, आज का डिवाइन मैसेज क्या है? मई 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यदि मोदी जैसा शासक गद्दी से नहीं हटा तो चीन भारत के लिए भयानक विषम परिस्थितियां पैदा कर देगा। मैं एकदम से अचंभित हुआ। मैंने कि भाई ये क्या कहा जा रहा है। उसी के आधार पर अभी जो मैंने आपको कहा वो उसका रिजल्ट है कि भारत की प्रथम आवश्यकता यह है कि मोदी जैसे शख्स को गद्दी से हटाना। अब इसमें प्रश्न यह है कि भाई मोदी जैसे शख्स को गद्दी से हटाना क्या करें? फिर भी असल में यह मोदी शासन नहीं कर रहा, ये तो आरएसएस शासन कर रहा है। और फिर आरएसएस तो अपनी वही तिकड़म चलाएगा। मान लो मोदी गद्दी पर नहीं रहता, कोई दूसरा होगा, तो भी क्या परिस्थितियां बदलेंगी। तो मुझे देवगणों ने बताया कि मंगल सुनो। फिर उन्होंने मुझे ये श्री विद्या के अनुसार ये 2 ट्रायंगल बताए कि मंगल ये देखो ABC, ये पहला ट्रायंगल है। ABC ये पहला ट्रायंगल है। यह क्या बताता है? मुझे देव शक्तियों ने ये लिखकर बताया कि यह क्या बताता है कि ABC ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को देखो मंगल, मुझे जो बताया गया ये क्या है कि इंडिया आज इंटरनेशनल सिचुएशन। ये देखिए आप बी देखिए, इसमें तीनों ABC 3 पॉइंट इनमें बताया गया। बी क्या है? इंडिया आज इंटरनेशनल सिचुएशन, बी। और सी क्या है? इंडिया आज इंटरनल सिचुएशन। और सी, ये बी और सी दोनों हो गए। और ये ए है यहाँ पर, इंडिया आज इंटरनेशनल सिचुएशन। मतलब भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति वो निकलेगी किससे? जो भारत की बी क्या है? भारत की इंटरनेशनल सिचुएशन है। भारत में परिस्थितियाँ किस हिसाब से बनेंगी? बी देखिए, इसमें ये बताया, जैसा कि हम बताते रहते हैं कि A + B = C, B + C = A,
A+C बराबर B। यह दो बिंदुओं का, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी के बराबर होता है। इसमें इसका एक सिद्धांत में एक पक्ष यह है, एक बिंदु यह है कि श्री विद्या में दो का जोड़ तीसरी के बराबर होता है। ABC ये कोई ट्रायंगल है, ये तीन भुजाएं इसके या तीन बिंदु हैं समझ लो, और ये कुछ डिनोट करते हैं। तो उसमें A+B बराबर C, A+C बराबर B और B+C बराबर A ऐसा होता है। अब ये सुन लीजिए, ABC ये क्या बताती हैं? B ये बताती है B कि इंडिया इंटरनेशनल सिचुएशन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ क्या हैं, और C है भारत की इंटरनल सिचुएशन। एक तो वो इंटरनेशनल, इसको आप अपन एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, और ये इंटरनल सिचुएशन C। इन दोनों के जोड़ से निकलेगा B+C के जोड़ से निकलेगा A। इसका मतलब क्या है कि भारत में अब क्या होगा। तो इंडिया इंटरनेशनल सिचुएशन क्या है कि आज हम देखते हैं कि भारत का मित्र न तो रूस रहा, न अमेरिका रहा, और चीन के साथ तो अपनी दुश्मनी चली रही है। मतलब दुनिया की ये तीन बड़ी शक्तियाँ, इसमें एक शक्ति के साथ हमारी लड़ाई है चीन के साथ में, और दो शक्तियाँ रूस और अमेरिका। इन दोनों में से भी कोई अपना पक्का मित्र नहीं इस समय है। अमेरिका से तो हमने कोई ज़्यादा संबंध रखा नहीं, और रूस का कोई भरोसा नहीं है कि वो हमारा साथ देगा ही। रूस धोखा भी दे सकता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि जब हमने उनका साथ नहीं दिया तो वह हमारा साथ क्यों देगा। इस तरह से क्या है, दोबारा इसको देखिए, देवगणना ने मुझे बताया कि इंडियाज इंटरनेशनल सिचुएशन, कि भारत आज ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में खड़ा है कि इसका कोई महाशक्तियों में से कोई पक्का दोस्त नहीं है। चाइना जो एक महाशक्ति है, उसके साथ तो हमारी लड़ाई पहले से ही है, और उसके साथ ही लड़ाई होने की संभावना रहती है। लेकिन अभी रूस और अमेरिका जो दो बचे महाशक्तियाँ, इनमें से भी कोई किसी को हम पक्का नहीं कह सकते कि ये हमारा साथ देंगे। तो इस तरह से हम एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, और उसमें भारत है जो डिफीट हो जाएगा। C यानी A, और ये क्या निकलेगा B+C का हमने देखा, ये क्या निकलेगा डिफीट। इसका रिजल्ट ये निकलेगा डिफीट ऑफ इंडिया। इसमें भारत हार सकता है। देखो, ईश्वर करे भारत कभी नहीं हारे, और ये शब्द कहना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हमारी हार को हम अब इस तरह से इलेबोरेट करें। लेकिन देखो, हमें अपने फैक्चुअल ग्राउंड पर ये देखना ही है कि ऐसी ऐसी जब हालत हैं तो ऐसी हालत आगे बन सकती है और बनेगी। लेकिन भाई इसमें ये कहाँ आया मोदी फैक्टर यहाँ कहाँ आया कि यदि मोदी 2024 के बाद भी सत्ता में बना रहा तो भारत के लिए चाइना एक विकट परिस्थितियाँ पैदा कर देगा। इसमें ये कहाँ झलकता है। तो इसमें मुझे दूसरा ये जो ट्रायंगल देवगणों ने बनाकर बताया वो है, ये सुनिए। ये दूसरा जो क्या है कि किसी भी आदमी के या किसी वर्ग के, किसी ग्रुप के, किसी देश के हारने जीतने में तीन बड़े फैक्टर काम करते हैं। उसका जीवन संचालन में, उसके हारने जीतने में तीन बड़े फैक्टर्स काम करते हैं। वह क्या? एक तो उसकी भौतिक शक्तियाँ, ये दूसरे इसमें हैं बताया गया है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है, एक तो उसकी भौतिक शक्तियाँ क्या है कि उसके पास भौतिक बल कितना है, पैसे कितने हैं, लोग कितने हैं, अस्त्र शस्त्र कितने हैं, धंधा कितना है, इत्यादि इत्यादि। .
मतलब ये तीन चीज़ें काम करती हैं, उसकी भौतिक परिस्थितियाँ, उसके भौतिक बल, मतलब उसके वेपन्स और उसके लोगों का सपोर्ट अंदरूनी। नहीं, किसी आदमी को जो, अच्छा, इसमें क्या है कि किसी भी आदमी को जीतने के लिए तीन तरह के उसमें उसके लिए बल चाहिए। एक होता है उसका आत्मबल, एक होता है उसका भौतिक बल, एक होता है उसके दोस्तों का बल। तो इस समय जो हम ये देखते हैं कि हम तीनों ही लेवल पर बड़े डाउन चल रहे हैं। वह क्या है कि हम सैन्य शक्ति में चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं सैन्य शक्ति में। अब ये तो चलता रहता है कि चलो कोई थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, कोई कम ताकतवर है, लेकिन जो हमारा जो दूसरा फोर्स है वह है आत्मिक बल। हम इसमें भी बहुत लेग कर रहे हैं, हम इसमें भी बहुत पिछड़ रहे हैं कि आत्मबल आदमी का होना बड़ा उच्च होना चाहिए। आत्मबल क्या है कि ये बड़ा काम करता है भाई। अब ये आत्मबल किससे बनेगा? ये आत्मबल बनता है हमारे इंटरनल सिचुएशन से, कि हमारे इंटरनल परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमारी पब्लिक, हमारे लोग कैसे हैं, उनका कैसा मन है, वे कितना शासकों को सपोर्ट करते हैं। तो इससे हमारा आत्मबल बनता है। तो भारत में अभी यहाँ देखें तो मोदी जैसे शासक के रहने से भारत आत्मबल विहीन है। भाई आत्मबल विहीन कैसे है? क्योंकि अपने मोदी साहब मान लिया देश के प्रधानमंत्री हैं, नंबर 1 हैं, देश के शासक हैं, देश के राजा हैं, लेकिन आत्मबल को बनाने में एक झूठ और सच का विशेष योगदान होता है। यदि आदमी बहुत झूठा है, यद्यपि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सत्यता, दया, प्रेम, करुणा, परोपकार, प्रयत्न, बहुत सी चीज़ें आत्मबल को बनाने में सहायता देती हैं। लेकिन इसमें मेन ये समझ लो कि सत्य और असत्य, यदि आदमी कोई असत्य के ग्राउंड पर खड़ा है, मतलब आदमी कोई झूठा है, तो झूठे आदमी में तो आत्मबल पैदा हो ही नहीं सकता। जैसा कि मोदी जी ने ये सिद्ध किया है कि वो कितनी झूठ बोलते हैं और देश की जो सीमाओं का अतिक्रमण हमारे दुश्मन करें तो भी वो जिस तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, उससे पता चलता है कि हमारे देश का आत्मबल बहुत डाउन है, क्योंकि हमारे राजा का आत्मबल बहुत डाउन है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं कि भौतिक बल में यानी सैन्य शक्ति में तो हम पहले से ही चीन से पिछड़े हुए हैं। हमारा जो आत्मबल है, जो मेनली नैतिक बल होता है, उसमें भी हम पिछड़े हुए हैं। क्योंकि हम जो देखते हैं कि हमारे राजा इस तरह का व्यवहार करते हैं, अरे हार जीत हो जाती है, पिछड़ जाते हैं, सैन्य शक्तियाँ कम ज़्यादा हो जाती हैं, कोई किसी की ज़मीन को दबा भी लेता है। लेकिन हमने जो इसमें जो हमारा रोल अदा किया है एक राजा के द्वारा कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरह से क्लियर झूठ बोलना और इस तरह से अनैतिक होना, वह राजा क्या जीतेगा जो अपनी प्रजा के सामने ही इस तरह से झूठ बोलता हो। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि भारत है जो बड़ी भयानक परिस्थितियों के मोड़ पर खड़ा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मंगल सुनो। इसलिए आज उन देवगणों का ये जो समाचार मैसेज हमें आया कि मई 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद भी यदि मोदी जैसा शासक ही कंटिन्यू करता रहा तो चीन भारत के लिए बड़ी भयानक विकट परिस्थितियां पैदा कर देगा। इन सब का कहने का क्या मतलब है? इन सब का कहने का मतलब है कि जब ऐसे मैसेज हैं तो हम सब का कर्तव्य हो जाता है कि हम चाहे प्रार्थना करें, चाहे जागरण करें, चाहे अगेंस्ट में वोटिंग दें, चाहे वातावरण पैदा करें,
जो भी करें, जो संभव हो, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मोदी जैसा अनैतिक शासक इस देश को लीड नहीं करे। यदि ऐसे शासक ने देश को लीड किया तो देश का बंटाढाड़ होना निश्चित है, देश का डिफीट होना निश्चित है, और इसमें किसी भी तरह की विकट परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं जो अभी सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, मुझे आज ही ये बताया, आपको ये डिवाइन मैसेज अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो डिवाइन मैसेज में असीम विश्वास है। असल में इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में देवलोग, देवगण इसी तरह से विचरण करते रहते हैं जैसे कि किसी नेशनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, उसके अफसर्स, उसके कारिंदे लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये कोशिश करो, प्रार्थना करो, वातावरण पैदा करो और वोटिंग इस तरह से करना कि चुनाव के बाद में मोदी जैसा शासक इस देश में प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। यदि ऐसा रहा तो देश का बंटाढाड़ होकर रहेगा। चलो, लेट अस प्रे एंड होप फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।